जिस झारखंड में आज छात्रों की पीठ को पुलिस की लाठी पीट पीट कर पायदान बना रही थी, उसी झारखंड के साहब का जन्मदिन था। हां जी, एक शहर एक दिन, एक तरफ छात्रों की पीठ पर लाठी के निशान, उधर सीएम साहब के जन्मदिन न केक। झारखंड में आज 2 तारीखें एक साथ चल रही थी और अपने जन्मदिन पर बच्चों के लिए खास इंतजाम भी साहब ने किया था। कटीले तार लगवाए थे जिन पे हाथ लगे तो चमड़ी के साथ मांस भी अंदर का लिथड़ा सहित उजड़ कर आ जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, आंसू गैस से गोले जो आंख को सुहा कर दे, टीयर गैसेस, 1500 जवान, 6 लेयर बैरिकेड, सीसीटीवी कैमरे। 26 साल के झारखंड में आज बच्चों के लिए सब कुछ था, सिवाय उस आश्वासन के जो उन्हें यह एहसास कराता कि भैया तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, तो ईमानदारी से पढ़ोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन सरकारें यह समझती कहां है? सरकारें मनाने थोड़ी आती हैं, वो तो मेहमान नवाजी करने आती हैं। और आज किया क्या? कटीले तार बिछाए गए, बच्चा डरा नहीं, ऊपर से कूद गया, कुछ उस पर खड़ा होकर नाचने लगा। वाटर कैनन में 1-2 लोगों ने साबुन उठा के अपने आप को नहलाना शुरू कर दिया, मानो बता रहे हो कि सीएम साहब पानी का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। और जब सारे दांव सीएम साहब के जन्मदिन पर खाली हो गए तो वही किया गया जो पुलिस और सरकार करती है डरकर, लाठी उठाना। किसे? किस पर? उन बच्चों पर जो 16 दिन से बारिश में भीग कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बच्चे जो बिना भारत माता को गाली दिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे जो बिना भारतीय फौज को गाली दिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बच्चे जो बिना मुख्यमंत्री की मां बहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो बच्चे जो दिन में जाके कोचिंग में पढ़ते थे और शाम को आकर प्रोटेस्ट करते थे, उन बच्चों को आज लाठी से मारा गया झारखंड में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। उन बच्चों को जिनकी जेब में कलंक थी, हाथ में तिरंगा था, गाली नहीं थी, लेकिन मारा गया। और इन्हीं मार खाने वालों में एक थे विक्रम कुमार, जिन्होंने कैमरे पर हाथ जोड़कर कहा कि मुख्यमंत्री साहब हम तो शांति से बैठे थे, लाठी। और सवाल आता है मन में कि बेकाबू भीड़ थी या हुक्म? और यही मुख्यमंत्री साहब जिनका जन्मदिन है, यही कल कह रहे थे कि बच्चा लोग आंदोलन करे, हमने चोरी पकड़ लिए, कुछ नहीं होगा, राइट है इनका प्रोटेस्ट करने का। एसएसपी कह रहे थे सख्ती नहीं होगी, बातचीत होगा। और आज सरकारी जबान जो है वो दूध से जल्दी फट गई 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। इसीलिए लोग, नेता लोग की जबान पर भरोसा नहीं करता। आज झारखंड जिसने प्रोटेस्ट करके अपने राज्य को बनाया था, एक तस्वीर आई जो अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा होगा। और ये तस्वीर थी देवेंद्र नाथ महतो की, हाथ पे शिबू सोरेन की तस्वीर लिए थे स्ट्रेचर पर। अब जिस तस्वीर ने 2000 में राज्य बनवाया, वही तस्वीर आज उसी आदमी के बेटे की सरकार के बैरिकेड के उस पार खड़ी है। यह आदमी 9 दिन से भूखा था एम्बुलेंस में, लेकिन मोर्चे पर था। और यहीं से हमारे मन में सवाल है कि साहब आपके हैप्पी बर्थडे पर छात्रों को यह रिटर्न गिफ्ट कैसा? किसने हुक्म दिया आंसू गैस से गोले चलाने का, डंडा उठाने का, वाटर कैनन का, और वो कटीला तार लगाने का, और जितना जुगाड़ यहां किए हो ये बच्चों के साथ कर लिए होते? शुरुआत में आपने आंदोलन इग्नोर किया, भीड़ बढ़ी, नेशनल कवरेज बढ़ी तो बातचीत की। आज सवेरे पत्रकार को उठा के एफआईआर करनी शुरू कर दी, और उसके बाद बच्चा फिर भी नहीं माना तो लाठी चला दी। आज सवाल है कि क्या यह डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या यह छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? और वो देश भर में तमाम लोग जो जंतर मंतर पर छाती पीट रहे थे, आज गायब क्यों थे? क्या विचारधारा देखकर यह तय होगा कि किस बच्चे का दर्द हमको महसूस करना है, किसको छोड़ देना है? क्या पत्रकार की विचारधारा देखकर तय होगा कि इसको उठा लेना है या इसको खुला छोड़ देना है? आज जो कुछ रांची में हुआ वो परेशान करने वाला था, और इसलिए आज रांची की आवाज देश भर में जानी चाहिए। झारखंड राज्य भले छोटा है, लेकिन इसकी आवाज अगर आज पूरे देश में नहीं पहुंची तो यह भारतीय डेमोक्रेसी के साथ अन्याय होगा। इसलिए आज यह आवाज हम उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज इस वीडियो में 4 बातें होंगी। पहला, रांची में क्या हुआ। दूसरा, सरकार अपनी बयान से कैसे बिनपेंदी की लोटा की तरह पलटी। तीसरा, वो लोग कहां गए जो डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे थे दिल्ली में, लेकिन झारखंड में उनके मुंह में दही जमा हुआ है। चौथा, क्या अपनी मर्जी के पत्रकारों को ही कवरेज करने की और होटल में रुकने की परमिशन दी जाएगी? ये सारे सवाल आज हम पूछेंगे, लेकिन इन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे भी गुजारिश है कि हमारा भी साथ दीजिएगा बड़ी संख्या में, क्योंकि इनसे लड़ना आसान नहीं है। आपकी ताकत हमारी हौसला अफजाई करती है, हमारी जबान की धार आपकी वजह से है, इसलिए बड़ी संख्या में हमसे जुड़िएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया है। हम आपका इंतजार करेंगे और आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करते रहेंगे। अब बताते हैं आज हुआ क्या। आज सुबह रांची की सड़कों पर इतिहास दोहराया नहीं, उल्टा लिखा गया। हजारों छात्र निकले, हाथ में तिरंगा, जेब में कलम, दिल में सिर्फ एक मांग, परीक्षा हो जाए। सरकार ने पूरे रास्ते को छावनी बना दिया, और तो और रास्ते के स्कूल तक बंद करवा दिए। परीक्षा मांगने वालों को रोकने के लिए स्कूल बंद। इससे कड़वी बात कोई लिख नहीं सकता, लेकिन सरकार ने लिखा। लेकिन छात्र तो छात्र रुके नहीं, पहली लेयर तोड़ी, दूसरी फाड़ी, तीसरी के पार निकल गए।
कई बच्चे कटीले तारों पर खड़े हुए, कुछ तार के ऊपर खड़े होकर नाचने लगे, वाटर कैनन खोला गया, पानी की धार में नाचे, आंसू गैस से गोलों को सहा, आंख जल रही थी लेकिन वो खड़े थे, भागे नहीं। तार, पानी, गैस किसी से काम नहीं बना तो लाठी चला दी गई। बिना किसी पत्थर के, बिना किसी गाली के शांति से खड़े छात्रों की पीठ, सिर, हाथ पर लाठियां बरस गई। पुलिस कहती है हल्की सी चोट आई है, बच्चा दिखाता है कैमरे पर कि देखो हाथ एकदम टूटा पड़ा है, चोट लगी है, सिर में लगी है, कैमरा देख रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा क्योंकि साहब का जन्मदिन है, साहब को रोकना था तो उठा दिया डंडा। लेकिन पिटने के बाद ही बच्चे भागे नहीं, लौटकर वहीं धरने पर हैं। जिनको 16 दिन की बारिश नहीं हटा पाई उनको लाठी क्या हिलाती। इधर लगातार लोग आ रहे हैं, विधायक जयराम महतो वो निर्जला अनशन पर बैठे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि यह कौन सा इंसाफ है जिस राज्य में चुपचाप खड़ा होना भी पिटने की वजह बन जाता। और क्या यहां लोकतंत्र ठीक है? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? और सरकार से भी सवाल है, झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर क्या बिन पेंदी के लोटे की तरह हेमंत सोरेन की सरकार पलट गई? क्योंकि कल तक हेमंत सोरेन की सरकार की जबान मीठी थी, लेकिन आज जब सीएम साहब का हैप्पी बर्थडे था तो फिर लड्डू की जहां डंडा। सीएम साहब कल तक कह रहे थे कि समस्या का समाधान लाठी डंडा बंदूक से नहीं होगा, बातचीत से होगा, हथियार सीमा पर दुश्मनों के लिए होते हैं, लेकिन आज बैरिकेडिंग ऐसी की थी जैसे बांग्लादेश, चाइना, नेपाल का बॉर्डर हो। एसएसपी साहब कल तक भरोसा दे रहे थे कोई सख्ती नहीं होगी, आज दौड़ा के उनकी पुलिस पीट रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस से गोलों का भी जिक्र हो रहा था। 24 घंटे में सारी मिठास गायब, 24 घंटे में लाठी, वाटर कैनन, कटीले तार। और यहीं से एक सवाल है कि या तो सीएम साहब की बात पुलिस ने नहीं सुनी, या सीएम साहब ने कहा कुछ और पुलिस से बताया कुछ और। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दोनों बातें सही नहीं हो सकती। या तो सीएम साहब पहले झूठ बोल रहे थे या छात्रों से झूठ बोला, या आज पलट गए। उधर 9 अगस्त को जेपीएससी के 3 सदस्य अचानक इस्तीफा दे बैठे। सीआईडी की पूछताछ से पहले राज्यपाल साहब ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। अरे भैया कुछ छिपाने को नहीं था तो जल्दबाजी क्यों थी? 19 लोग पहले ही गिरफ्तार हुए थे, चेयरमैन पहले ही हट चुके थे, फिर भी इस्तीफे की रफ्तार इतनी तेज जैसे कोई होड़ लगी हो। भाई इस्तीफा गुनाह का सबूत नहीं, जांच का विषय है। पर आम आदमी पूछेगा ना भाई कि इतना क्रोनोलॉजी कैसे आ गया जी कि सब एक ही दिन पहले हो गया। हाँ ठीक है, सरकार कह रही है 19 गिरफ्तारी हम की हैं, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति बनी है। हाँ सरकार कह रही कि हमने ज्यादातर मांगे मान ली है, लेकिन सबसे बड़ी मांग तो सीबीआई की है ना भाई। सीआईडी क्यों? जिस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये सारी धांधलियां हुई, उसी राज्य सरकार की अगुवाई वाली सीआईडी अगर जांच करती है तो छात्रों को शक है तो वो शक नाजायज क्यों? सही तो है, जवाबदेही तो होगी ना। आपका मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा थोड़ी मांग रहे थे बच्चे, दिल्ली में तो इस्तीफा ले लिए थे, यहां तो आपसे बात कर रहे थे। अब एक और सवाल जो जनता से आज हम पूछेंगे और ये बहुत जायज है, झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर वो सारे यूट्यूबर, वो सारे पत्रकार, वो सारे आंदोलनजीवी, वो सारे एक्टर्स कहां गए जिनको दिल्ली में बच्चों के दर्द पर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था? क्या रांची वाला बच्चा नहीं था? देखिए आज मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात पूरी करूंगा क्योंकि हर एक्टर, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर यूट्यूबर और वो हर व्यक्ति जिसे छात्रों के लिए बहुत पीड़ा हो रही थी, जिसका बयान इंटरनेट पर मौजूद है, आज जरा आप उनके बयानों को मिलाइए और ये देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो झारखंड के विषय पर बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनकी जबान में कितनी धार है? क्या यह धार वैसी ही है जैसा जंतर मंतर पर थी, या यह धार इसलिए है कि आप लोग गाली देंगे इसलिए थोड़ा सा कवर अप कर देते हैं? यह सोचिएगा, क्योंकि युवाओं पर अत्याचार होता है, लाठी बर्बरता होती है, तो ये बच्चे हमारे हैं और बच्चा बच्चा में फर्क नहीं हो सकता। और अगर विचारधारा देखकर फर्क किया जा रहा है तो फिर यह पत्रकारिता या दर्द असली नहीं है, यह पॉलिटिक्स है। और यही आपको समझना है क्योंकि झारखंड के प्रोटेस्ट ने बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, उनके दोगलापंती को दिखा दिया। झारखंड में कटीले तार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, झारखंड में गिरफ्तार हुए पत्रकार उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, झारखंड में आंसू गैस से गोले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, झारखंड में पुलिस की लाठी नहीं दिखाई पड़ रही है, और झारखंड के बच्चे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा। वो बच्चे का जो खामोशी से बारिश में खड़ा था, तब भी जब हम भी नहीं बोल रहे थे, आप भी नहीं बोल रहे थे, और हम इस प्रोटेस्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। सोचिएगा आज आप कि वही रांची है, वही छात्र हैं, वैसे ही हमारे अपने बच्चे, कटीले तार, वाटर कैनन, लेकिन न जाने क्यों सन्नाटा है, पता नहीं क्यों सन्नाटा है। छात्रों के बड़े हितैषी लोग थे, क्या वो हितैषी थे या किसी विचारधारा के समर्थक या विरोधी थे? मेरा बहुत सिंपल मानना है, बिना लाग लपेट के, लाठी की निंदा अगर यह देखकर होती है कि कौन सी पार्टी की सरकार है, तो वो निंदा नहीं सियासत है।
असली निंदा वो होती है जो हर लाठी पर एक जैसी हो, चाहे दिल्ली हो, पटना हो, रांची हो। और इंटरनेट भूलता नहीं है, इसलिए आज हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप जाइएगा, खोजिएगा और प्री एंड पोस्ट दोनों बयान को मैच कर लीजिएगा। अब फिर देखिएगा अपने सारे क्रांतिकारी एक्टर्स को, क्रांतिकारी पत्रकारों को, क्रांतिकारी नेताओं को कि उनको आपके दर्द से कितना फर्क पड़ता है या उनको आपसे घंटा फर्क पड़ता है। ये सोचिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और बाकी एक सवाल हमारा झारखंड के मुख्यमंत्री साहब से भी है कि सीएम साहब, आपके हैप्पी बर्थडे पर आप बच्चा लोग को लाठी से पिटवाए, कटीले तार लगवाए, आंसू गैस का गोला छोड़ दिए और पत्रकार भी उठा लिए, और पसंद का पत्रकार नहीं होगा तो आप उसे उठवा लेंगे, क्योंकि आज यही हुआ है। अमन चोपड़ा, न्यूज 18 के सीनियर एडिटर, आज सवेरे होटल में नाश्ता कर रहे थे, उनको उठा लिया गया। वो पूछते हैं इस तरह से क्यों, और कहा था नहीं नहीं आपको उठाएंगे, और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब आप सोचिए कि जिस दिन शहर में इतना बड़ा आंदोलन था, उस दिन प्रशासन की सबसे तेज कार्रवाई किस पर हुई? लाठी चलाने वालों पर, पेपर बेचने वालों पर नहीं, दो लोगों पर। एक उन बच्चों पर जो इंसाफ मांग रहे थे, और दूसरा उस आदमी पर जो कैमरा लेकर उनके दर्द को दिखा रहा था। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि अमन चोपड़ा जो है वो राइट विंग विचारधारा के करीब है। हो सकता है, हो सकता है, आप उनके उस चीज पर शक कर सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें दिखाने का हक नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस थ्योरी पर हम नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहते थे, उसी थ्योरी पर हेमंत सोरेन को हम फूल नहीं दे सकते ना भाई। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में भी बहुत सारे लोग आइडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग कर रहे थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। इसलिए मैं अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध करता हूं, और मैं जानता हूं गिरफ्तारी क्यों हुई है। इसका आधार बनाया गया उस एक बच्चे को जिन्होंने रिपोर्ट दिखाई, और जिसको लेकर अमन चोपड़ा को नापसंद करने वालों ने सोरेन सरकार को टैग पे टैग किया और उन्हें खट से कार्रवाई कर दी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इतनी तत्परता अगर छात्रों से बातचीत में दिखाई जाती, जितनी पत्रकार को उठाने में, बच्चा को पीटने में लगाई गई, तो शायद आज ये वीडियो बनाना नहीं पड़ता। और ये मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि आज जो अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं, अगर कल को कोई और सरकार आपके चाहने वाले पत्रकार को यूं उठाएगी, तो क्या प्रेस फ्रीडम पर शोर नहीं मचाएंगे? और अगर मचाएंगे तो आज आप खामोश क्यों, आज आपका गला बंद क्यों है? इसलिए क्योंकि आपकी विचारधारा को सूट नहीं कर रहा, या ये प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट जा रहा है? यही बीमारी है। लाठी पर विरोध भी विचारधारा देखकर, एफआईआर पर गुस्सा विचारधारा देखकर, छात्र अपना हो तो आंदोलन पर आया हो तो उपद्रव, पत्रकार अपना हो तो प्रेस फ्रीडम पर आया हो तो अच्छा हुआ। इसे दोगलापंथी कहते हैं, हिपोक्रेसी। और इसमें आप छात्रों का या देश का भला नहीं करते, आप एक राजनीतिक पार्टी का अघोषित तौर पर झंडा उठाते हैं। तो उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगली बारी आपकी होगी। और जिस दिन आपकी बारी होगी उस दिन कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए बेहतर है आज बोलिए, बोलिए, सवाल पूछिए कि प्रेस की आजादी का अधिकार सरकार के रंग से तय होगा क्या? क्या विरोध की आवाज विचारधारा देखकर निकलेगी? पूछेगा। और पत्रकार की सुरक्षा आजादी असल में कहां कब बचती है, यह भी सोचिएगा। अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से पत्रकारों पर जुल्म करती हैं। मापदंड एक होना चाहिए, वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे रांची में हो, चाहे तमिलनाडु में हो। यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आखिर में झारखंड सरकार को यह सोचना चाहिए कि राज्य किसके लिए बना था, क्योंकि आज झारखंड की सबसे बड़ी तस्वीर कोई लाठी नहीं थी, एक स्ट्रेचर था। 9 दिन से भूखा एक आदमी, 10.5 किलो वजन घटा चुका देवेंद्र नाथ महतो, जो एम्बुलेंस में लेटे थे, हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर लिए। जिस तस्वीर ने 2000 में राज्य बनवाया, वही तस्वीर आज बेटे के सरकार के बैरिकेड के उस पार खड़ी थी। और महतो के लिए पहली लाठी नहीं थी, इससे पहले भी वो खा चुके। दिसंबर 2024 में इसी मांग पर पीट कर हिरासत में लिया गया था। वही मांग, वही शहर, लाठी वही, कैलेंडर बदला। इसलिए आज उनकी तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक सवाल है कि राज्य बना किसके लिए था? युवाओं के भविष्य के लिए या साहब की कुर्सी के लिए? और जिस राज्य में यह हो रहा है, वहां 26 साल के झारखंड में जीपीएससी की परीक्षा हुई 14 बार है। बगल के राज्य का बच्चा हर साल किस्मत आजमाता है, झारखंड का बच्चा 2 साल में एक बार। 22 में तैयारी शुरू करता है, 3 मौके लेते लेते 28 का हो जाता है। 7 वाले नौकरी पाते हैं, शादी हो जाती है, और ये लड़का हर शादी में एक ही सवाल सुनता है, बेटा कुछ हुआ आपका? और जब सवाल पूछने आए तो उसकी पीठ को मार मार कर पायदान बना देता है। इसलिए आज झारखंड में सरकार को भी सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सोचेंगे। और 3 सवाल जाते थे छूट जा रहे। 24 घंटे में बातचीत से लाठी तक का सफर किसका हुक्म था? सीआईडी गिरफ्तारी से एक दिन पहले 3 सदस्यों के इस्तीफे मंजूर हुए। तार, पानी, लाठी,
साफ परीक्षा क्यों नहीं दी गई? और आज साहब का जन्मदिन था, एक बच्चा तो गुलाब लेकर पहुंचा था। आप सोच कर देखिएगा कि जिस भीड़ को रोकने के लिए कटीले तार थे, उसी भीड़ में एक हाथ में फूल भी था। शाम तक उसी भीड़ की पीठ पर लाठी के निशान थे। गुलाब इधर से गया, बदले में क्या आया? वो झारखंड समेत पूरा देश देख रहा है। एक शहर दो दुनिया, एक तरफ जश्न, एक तरफ जख्म। और जाते आते एक और बात, अगली बार फॉर्म भरने से पहले रसीद संभाल लीजिएगा, क्योंकि इस देश में परीक्षा की गारंटी नहीं होती, सिर्फ फीस की रसीद पक्की होती है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी हवा में है और जवाब अभी भी बाकी है। और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, चाहे दिल्ली हो या रांची, चाहे कुर्सी पर ये हो या वो। जय जोहार, जय भारत, नमस्कार।